वहां उसको मिलेगा जो हालत ईमान में दुनिया से चला गया, जो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला गया। वह 1000 बदअमल रहे मगर गुनाहों की सजा काटने के बाद या अल्लाह ताला रहमो करम फरमा दे तो पहले ही दिन से वो जन्नत की बहारों में रहेगा। महासंख्यों साल दुनिया में तो चाहे सोने का घर बना लें, चांदी का घर बना लें, चाहे 50 कॉलेज बना लें, पूरे मुजफ्फरपुर का आप मालिक बन जाएं, पूरे महसी का आप मालिक बन जाएं, सारी जमीन खरीद लें, मगर 70-80 साल के बाद 70-80 साल के बाद आपको सब कुछ छोड़ करके कब्रिस्तान में 2 गज जमीन के अंदर जाना होगा। सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। सारे दुख का खात्मा 70-80 साल में हो जाता है और सारे सुख का भी खात्मा 70-80 साल में हो जाता है 100 साल के अंदर ही। चाहे मजदूरी करें तो भी मर के 2 गज जमीन में जाना है, चाहे पूरे महसी का आप बादशाह बन जाए तो भी मर के 70-80 साल के बाद 2 गज जमीन के अंदर चला जाना है। ना यहाँ का दुख हमेशा रहता है, ना यहाँ का सुख हमेशा रहता है। और जो इस फॉर्मूले को जान गया, कोई दुख उसे काफिर नहीं बना पाएगा और कोई सुख उसे फिरौन नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो जानता है ना यहाँ के दुख को करार है, ना यहाँ के सुख को करार है। जो इस दुनिया को छोड़ के जाना है और जाने के बाद जिस दुनिया में जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। उस दुनिया का खात्मा नहीं है, वहां मौत नहीं है, मौत को ज़ब्ह कर दी जाएगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल सुख वहां का और असल में दुख भी वहां का। अगर कोई जहन्नम चला गया तो अब जहन्नम में वहां दुनिया के 1000 साल कोई आग में जलता रहे उतना दर्द ना होगा जितना 1 मिनट जहन्नम की आग में तकलीफ होगी। इसलिए असल में तकलीफ वहां की, असल में राहत वहां की। तो मोमिन की नजर ना सोने की दीवार पे रहती है, मोमिन की नजर ना मिट्टी की दीवार पे रहती है, मोमिन की नजर जन्नत और जहन्नम पे रहती है। इसलिए इस दुनिया में भिखारी रहे तो भी वो सब्र करता है, अब बादशाह रहे तो शुक्र करता है, क्योंकि नजर उसकी दुनियावी दौलत पे नहीं रहती, नजर अहमद मुख्तार के इरशादात पे रहती है। इसलिए सुख में भी मोमिन रहता है और दुख में भी मोमिन रहता है। वह कोई काफिर है जो सुख मिले तो फिरौन बन जाए, वह कोई काफिर है जो दुख मिले तो खुदा को गाली देने लगे और अपने घर की मूर्ति को उठा के बाहर तोड़ के फेंक दे। यह मोमिन है, अरबों में खेलता है, शुक्र अदा करता है, सजदा बढ़ जाता है। और यह मोमिन है जब मुसीबत आती है तो यह जिक्र करते हुए सब्र करता है, सब्र भी इसके हक में बेहतर है, शुक्र भी इसके हक में बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। हाँ मुझे मालूम है कोटा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, आजकल हर महीने में वहां से सुसाइड की खबरें आती कि इतने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे वहां फांसी के फंदे पे लटक गए। आप लोगों को मालूम होगा, अखबारात में खबरें आती रहती हैं। बच्चे गए, अब उनको लगा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मेरे माँ बाप की उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? एक रास्ता है, जहर खा के मर जाओ। एक फिल्म का एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट, इसी बिहार का रहने वाला, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाऊंगा, जो करोड़ों कमाया अब अरबों कमा नहीं पाऊंगा, खरबों कमा नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुस्तकबिल बड़ा डार्क नजर आया, तो गनीमत इसी में समझा कि फांसी के फंदे पे लटक के मर जाऊं। मर गया, जबकि उसको मरने की कोई जरूरत नहीं थी, फांसी के फंदे पे लटकने की जरूरत नहीं थी। खूबसूरत था, एडवर्टीजमेंट करता, किसी कंपनी का ऐड देता, ऐसे ही वो लाखों करोड़ों कमा लेता। भले ही फिल्म नहीं मिलती उसको, करोड़ों नहीं कमाता, लेकिन अब तक जो शोहरत हासिल कर चुका था, दौलत कमा चुका था, इसी को वो कायदे से खाता तो जिंदगी उसकी गुजर जाती। लेकिन चूंकि हर बड़े को बड़ा बनने की हवस है, करोड़पति को अरबपति बनने की हवस है। अगर कोई फॉर्चूनर पे चलता था और आज अगर वो आल्टो पे चलने लगे, उसकी मौत हो जाती है। अगर कोई अपने घर में आराम से रहता था
उस घर को बेच करके सारी जिंदगी आराम से खा सकता है, लेकिन अपने एक दुकान और अपने घर को बेचना उसके लिए मौत के मुतरादिफ है। इसलिए जो ऊंचा हवाई जहाज पे उड़ता है, अब अगर वह साइकिल पे चलने लगे उसके लिए मौत की बात होती है। तो अब उन्होंने जहर खा के मर, जिसकी नजर दौलत पे रहेगी उसको तो सुसाइड करना पड़ेगा, जिसकी नजर समाज पे रहेगी उसको तो जहर खा के मरना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है। यहां दिन आता है, रात आती है, रात के बाद दिन आता है। अभी 10 दिन पहले बदन जल रहा था, अभी रात कूल हो गई, रात ठंडी हो गई, अब चादर ओढ़ के सोना पड़ रहा है। गर्मी थी अब नहीं रही, बारिश थी अब नहीं रही, आंधी थी अब नहीं रही, तूफान था अब नहीं रहा। मैंने यही बात पटना में आज से 2 साल पहले वहां की एक बड़ी मस्जिद में जुमा की खिताब में मैंने कहा था कि तुम लोग इस्लाम के ताल्लुक से हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है घबरा जा रहे हो। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, सारे लोग सता रहे हैं। मेरे घर में जबरन मेरा झंडा हटा के अपना झंडा गाड़ के कब्जा करना चाह रहे हैं। ये क्या हो गया साहब? ताकत पे घमंड इसको हो गया है, हुकूमत पे घमंड इसको है, हुकूमत पे गुरूर इसको है, न जाने हमको जिंदा चबा के खा जाएगा। अल्लाह कहाँ है? ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? वेयर इज अल्लाह? वेयर इज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? अल्लाह के पैगंबर कहाँ है? कहाँ है गौसे पाक की रहमत? सारे लोग इसी तरह की बातें करने लगते हैं। अल्लाह कहाँ है? हमारा मुस्तकबिल क्या है? इस्लाम क्या होगा? इस्लाम का आने वाला दिन कैसा है? हमारी दाढ़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारी टोपी रहेगी कि नहीं रहेगी? लोग इस तरह की बातें उस वक्त भी करते थे और जब भी संकट में पड़ते हैं लोग करते हैं। मैंने कहा था, ए पटना वाले, मैंने सुना था कि तुम्हारे पटना की सड़कों पे कश्ती चलती थी, ये बताओ आज कहाँ है वो कश्ती? इतनी बारिश हुई थी पटना में आज से 2 साल पहले, इतनी बारिश हुई थी हसन भाई कि वहां कश्ती चल रही थी सब पटना की सड़क पे। मंत्री अपने घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पे कश्ती लगा, कश्ती पे बैठ के तब वो बाहर जाते थे। पटना की सड़कों पे पानी ही पानी था, वह कश्ती चलती थी। मैंने कहा अब बताओ वो कश्ती कहाँ है? कश्ती है? वो बारिश है? नहीं है। तो बारिश आती है चली जाती है, तूफान आता है चला जाता है, आंधी आती है चली जाती है, शदीद हवा चलती है चली जाती है, जलजला आता है चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल होता है। यानी किसी हालत को दुनिया में करार नहीं है। तो फिर तुमने क्यों समझ लिया कि मेरा मुस्तकबिल कैसा रहेगा? 1400 साल से कितनी आंधियां चली, यजीदियत की आंधी चली, चंगेजियत की आंधी चली, फिरौनियत की आंधी चली, अबू जहल की आंधी चली, अबू लहब की आंधी चली, मगर ये बता दे वो आंधी है कहां? इस्लाम मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए ये आज की आंधी है, कल खत्म हो जाएगी, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे महसी। ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी चीज को इस दुनिया में करार नहीं है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है और दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए हर आदमी को इसका तजर्बा हासिल है कि जिंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं, जिंदगी में कितने खतरनाक दिन आते हैं, लेकिन जो सब्र और धैर्य के साथ रह गया उसको कोई आंधी गिरा नहीं सकती है, उसको कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता है। हर आदमी अब आंख बंद करके अपनी जिंदगी में देखें कि आपके बचपन के दिन कैसे थे, आपके वालिद ने कितना दुख सहा, आपको कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, आपको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आप खड़े हैं, आप जमे हुए हैं। आपके धैर्य ने, आपके पेशेंस ने, आपके सब्र ने आपको इज्जत दिला दिया। आज पैसे की फरावानी है, किराए के घर में रहते थे, अपना घर है, साइकिल नहीं थी, आज कार पे चल रहे हैं। पहले आप पैदल चलते थे, आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। आपके सब्र ने पिछले सारे गमों को भुला दिया। आप सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट के आपके पास है, तसल्ली कल्ब आपके पास है। गरीब थे, मालदार हो गए। तो हजरत मौला अली ने कहा था कि जिस तरह यह सर है उसके बाद यह धड़ है, यह दोनों मिलकर एक वजूद बनता है। सर ये पूरे जिस्म का मेन पार्ट होता है जो पूरे जिस्म को
साहब उसको डील करता है, उसकी क़यादत करता है, पूरे जिस्म को चलाता है। ये हेड है, हेड, ये सरदार है। इसीलिए हेलमेट पहनने का आदेश है कि आप हेलमेट पहना कीजिए। अगर पाँव टूट गया कोई हर्ज की बात नहीं है, हाथ टूट गया कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन खराब हो गया तो आप मुर्दों से बदतर हो जाएंगे, मुर्दे से बदतर हो जाएंगे। इसलिए हेलमेट पहनना ये पुलिस वाले की नहीं, ये हमारी ज़रूरत है। अब अगर कोई हमारा बच्चा ये समझता है कि पुलिस वाला सख्ती कर रहा है, हेलमेट पहनना है, अरे इस रास्ते से उस रास्ते से चले जाएंगे, ये गलती है। पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं, वो हेलमेट हमारी ज़रूरत है। और जिस दिन सारे बच्चे जान गए कि हेलमेट हमारी ज़रूरत है, वह बोझ नहीं समझेगा, वह शौक से हेलमेट पहनेगा, शौक से हेलमेट पहनेगा। और ये जान लेगा, हम लोग भी हेलमेट पहनते हैं कभी कभी घर में, जब बाइक चलाते हैं, घर से मदरसा जाते हैं, मगर वो जो यहाँ पे क्लिप लगाना होता है वो बड़ी उलझन हमको होती है, वो हम उसको नहीं लगाते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इसको अगर नहीं लगाएंगे तो फाइन करेंगे। क्यों? उसमें हमारा भला है। जैसे हम एक्सीडेंट, गाड़ी से नीचे गिर गए, अगर ये क्लिप यहाँ नहीं लगाया है तो हेलमेट आपके सर से बहुत दूर जाके गिर पाएगा, फिर आपका सर जख्मी हो जाएगा, आप कोमा में चले जाएंगे, फिर उसका कोई इलाज नहीं होगा। अगर आप कोमा में चले गए, ब्रेन हेमरेज कर गया, तो ये जो पुलिस वाला सख्ती करता है ये हमारे लिए करता है ताकि तुम्हारा ब्रेन खराब ना हो, ताकि तुम्हारा हाथ पांव टूट जाए मगर ब्रेन सलामत रहे। हाथ पांव टूटेगा तो दोबारा हो जाएगा, साहब उस पर बैंडेज रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, मगर ये अगर ब्रेन टूट गया तो नहीं होगा। ये हमारे, ये हेड है, पूरे जिस्म को गाइड करता है, चलाता है। हेड, अगर हेड खत्म हो जाए तो जिस्म बेकार है। हेड है मगर जिस्म नहीं है, वो भी हेड बेकार है। हाथ ही नहीं, पाँव नहीं, सीना नहीं, पेट नहीं, सब बेकार है। मौला अली कहते हैं दोनों मिल के एक बॉडी तैयार होती है। उसी तरह जहाँ ईमान है वहाँ सब्र है, जहां ईमान है वहां सब्र है। अगर सब्र को ईमान से अलग कर दें तो समझ लें कि ईमान बेजान हो जाता है। और जहां ईमान है वहां सब्र है। अगर आपने सब्र नहीं किया तो बगैर धड़ के जिस्म किस काम का। तो मुसलमानों को सब्र करना है, जबरदस्ती पत्थर नहीं मारना है। मैं सुनता हूं कि साहब बंबई का एक आदमी, महाराष्ट्र का, उसने हमारे इस्लाम के खिलाफ बोला, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, तो हम जुलूस निकाले मध्य प्रदेश में, हम जुलूस निकाले बिहार की राजधानी पटना में कि साहब नहीं, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये बंदा आग लगाना चाहता है। हम उसके बाद मज़हब के बारे में जब कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, वो हमारे मज़हब के बारे में क्यों बुरा बोलता है? क्या हमने कभी सीता के बारे में बोला कि वो ऐसी थी वैसी थी? क्या हमने राम के बारे में बोला वो 50 शादी कर लिया? क्या हमने कभी उसके कृष्ण के बारे में बोला कि वो 300 औरतों से निकाह कर लिया? कभी हमने बोला? हमको क्या ज़रूरत है? हम कुफ्र की मुखालफत करते हैं, हम शिर्क की मुखालफत करते हैं, हम पर्सनली किसी आदमी की इंडिविजुअल जिंदगी पे हम अटैक नहीं करते हैं। जब हमने तुम्हारी सीता पे अटैक नहीं किया, तुम्हारे राम की शादी पे अटैक नहीं किया, तो तुम हमारे पैगंबर की शादी पे अटैक कैसे कर रहा है? तुम हमारे पैगंबर की शादी को लेकर टारगेट कैसे बना रहा है? और अगर जिस दिन तुम हमारे पैगंबर को पढ़ लिया तो तुम जो अभी बोल रहा है ये नहीं बोलेगा, ये वही बोलेगा जो हिंदुस्तान का रामकृष्ण राव बोला था। इसलिए मैं कौमे मुस्लिम से कहता हूं कि वह रामगिरी बोला, वह गंदा आदमी था, गंदी बात जबान से बोला। दिल्ली के डासना मंदिर का महंत पुजारी घंटी बजा के 2 टाका कमा के पेट पालने वाला अति नरसिंहानंद बोला, वो बोला हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, जो 1400 साल में कोई नहीं बोला था। वो खसीस रजील बोला, चूंकि वह रजील था, रजालत वाली सोच थी उसकी जबान से। जब यहाँ गलाजत है तो जबान से गलाजत ही निकलेगी। उसने निकाला, वहां निकाला। मगर तुम मुजफ्फरपुर के पुलिस वाले के पत्थर क्यों फेंका? तुम साहब छतरपुर के पुलिस वाले के पत्थर क्यों फेंका? क्या इसने गाली दी तेरे पैगंबर को? तेरे पैगंबर को गाली वो डासना का जलील आदमी दिया, वह बंबई का जलील रामगिरी दिया। तो सामने वाला पुलिस तेरा क्या बिगाड़ा? ये साहब पुलिस थाने वाला क्या बिगाड़ा? ये तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। जिसने कहा है उसके खिलाफ मुतालबा करो, प्रोटेस्ट करो, हुकूमत के पास जाओ, कहो हम अमन पसंद हैं, हम उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। मगर हम लोग बेजा जज्बात में आके अपने घरों में आग लगवाते हैं, अपने घरों पे बुलडोजर चलवाते हैं। मौला अली कहते हैं सब्र करना होगा तब ईमान बचेगा। और जब फाइनली अब वो वक्त आ गया कि अब ईमान बचाने के लिए जान देनी होगी, वो आखिरी मरहला है
जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो जी के क्या करेंगे, जब ईमान ही नहीं रहेगा तो जिंदा रह के क्या करेंगे। वो आखिरी मरहला है, उस मरहले का ऐलान मेरा खलीफा करेगा, उस मरहले का ऐलान मेरे सबसे बड़े आलिम करेंगे। हर आदमी आजाद होकर अपने हाथ में फैसला नहीं ले लेगा। तो मैं कहता हूं जिस जमाने में ऐसे हालात पैदा हो जाएं, बहुत कड़ा सब्र करना होगा, बहुत ज्यादा धैर्य रखना होगा। हर गली कूचे में चलने वाला कोई मुसहर, कोई दलित, कोई गिरा हुआ आदमी मेरे इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो हम दौड़ के उसका गला नहीं थाम लेंगे, हम उसका कॉलर नहीं पकड़ लेंगे। आए दिन रोजाना कितने लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, वजू के खिलाफ बोलता है। अभी पाकिस्तान में एक गैर मुस्लिम लड़की ने सवाल किया कि साहब इस जमाने में पानी की किल्लत है, पानी मिल नहीं रहा है, सेफ वाटर का ऐलान हो रहा है और आप 5 वक्त वजू में पानी बहाते हैं। ये आखिर ये कौन सा इस्लाम है जो पानी इस तरह बहाने का आदेश दे रहा है। आप पानी बहा रहे हैं, वहां पानी मिल नहीं रहा है और आप ये क्या कर रहे हैं। ये बताइए कि अब दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, सवाल दाग दिया। अगर थोड़ी देर के लिए वह समझ लेता कि दुनिया में पानी एक बड़ी नेमत है अल्लाह की, कोई किसी फैक्ट्री में पानी तैयार नहीं हो सकता है, तो जो अल्लाह हमें पीने के लिए पानी दिया है उसी अल्लाह की इबादत करने के लिए हम पानी से वुजू कर रहे हैं। तो 1 लीटर पानी नहीं, अगर सारा समंदर खर्च करना पड़े खुदा की इबादत के लिए तो आदमी को कर देना चाहिए कि जो अल्लाह हमें पानी देने वाला है उसी खुदा की इबादत के लिए हम पानी बहा के वुजू कर रहे हैं और गुस्ल कर रहे हैं। ये इबादत खुदा की हो रही है। अभी पंडित जी के बारे में एक क्लिप आया, अब सही है कि गलत है, वल्लाह आलम भी सवाब। कहा गया कि जब तक ये नमाज सड़क पे पढ़ी जाती रहेगी ये दंगा होता रहेगा, इसलिए क्या मतलब नमाज को बंद कर दिया जाए, नमाज होती रहेगी तो दंगा होता रहेगा। ये निगेटिव सोच है उसकी। और मेरी सोच क्या है, नमाज जब होती रहेगी तो दंगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि नमाज घमंड तोड़ती है, नमाज आदमी को सॉफ्ट बनाती है, नमाज आदमी को जन्नत का तलबगार बनाती है, नमाज आदमी के सीने से गुरूर मिटाती है, नमाज गंदे ख्याल खत्म करती है। नमाज अगर दुनिया में बढ़ गई तो ज़िना रुक जाएगा, चोरी रुक जाएगी, शराब नोशी रुक जाएगी। इसलिए कितने गंदे हो तुम कि अगर रेलवे स्टेशन पे कोई एक जवान लड़का जवान लड़की दोनों आपस में चिपक रहे हैं, पुलिस वाला देख के मुस्कुरा रहा है, नहीं कहता है कि ये तवाइफ का कोठा नहीं है, ये रेलवे का प्लेटफॉर्म है, ये गंदा काम करने की जगह ये नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता हूं, ये पुलिस वाला आ जाता है धमक के कि ये नमाज मस्जिद नहीं है, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं। कितनी तुम्हारी ज़हनियत गंदी हो गई। मैं अपने खुदा की इबादत कर रहा हूं, इबादत करने वाला सॉफ्ट हो जाता है तो तू कहता है ये प्लेटफॉर्म है मस्जिद नहीं है। लेकिन कोई वहां पर सरेआम लोगों का दिमाग खराब करने के लिए साहब चूमा चाटी कर रहा है तो तुम उसको नहीं बोलता है कि ये तवाइफ का कोठा नहीं, यह प्लेटफॉर्म है। जहां गंदी सोच रहेगी वहां कभी प्रोग्रेस नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। और सुन ले मेरी बात, मैं नहीं तेरा मानने वाला और तेरी पार्टी का एक जबरदस्त कैडर लीडर डॉक्टर रामकृष्ण राव जो भाजपा बीजेपी पार्टी का फाउंडर लीडर है। या 3 खंबे हैं भाजपा पार्टी के, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक मुरली मनोहर जोशी और एक आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। या 3 पिलर हैं भाजपा के जिसने पार्टी को खड़ा किया है। उसी में एक नाम मुरली मनोहर जोशी का है जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो डॉक्टर है, तालीम याफ्ता है, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। यह डासना के मंदिर में गाली दे के 2 रुपया कमाने वाला ये तो जाहिल आदमी है। यह रामगिरी जैसा घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला ये तो जाहिल आदमी है। मगर मुरली मनोहर जोशी पीएचडी डिग्री होल्डर है, पढ़ा लिखा आदमी है और बीजेपी पार्टी का फाउंडर लीडर है। उसने, मैं कोई व्हाट्सएप पढ़ के नहीं, आज से 6-7 साल पहले कानपुर के एक जलसे में शरीक होकर मैं सुबह कानपुर स्टेशन पे आया। आदत के मुताबिक मैंने हिंदी का अखबार लिया। उस अखबार के पहले पेज पर खबर देख के मेरा चेहरा चमक उठा। और आज तक मैं कितनी बार लोगों से बता चुका हूं, यह भाजपा पार्टी का डॉक्टर मनोहर जोशी
डॉक्टर ये क्या कहता है, वो तू एक दिन पहले योगा के शिविर में भाषण देने गया था। उस शिविर का इनॉग्रेशन था, उसका इफ्तिताह था। उस इफ्तिताही प्रोग्राम में चूंकि मुरली मनोहर जोशी वजीर तालीम थे, उस वजीर तालीम को एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया गया था ताकि आप योगा के महत्व पे आप स्पीच दे दें और वहां से वह शिविर का आगाज हो जाए। तो मनोहर जोशी की स्पीच को उस हिंदी के अखबार में कोट किया गया था। मनोहर जोशी ने कहा था, सेहतमंद रहना है तो एक्सरसाइज करिए, वो योगा करते रहिए। सेहतमंद रहना है तो योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, वरना बीमारों का मुल्क हो जाएगा जहां कदम कदम पे हॉस्पिटल, कदम कदम पे डॉक्टर। इसका मतलब है वह बीमारों का मुल्क है। तंदुरुस्ती जहां रहेगी वहां हॉस्पिटल भी कम रहेंगे, वहां बीमार कम रहेंगे तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। मिस्र के बादशाह ने हमारे पैगंबर के पास एक बांदी को तोहफा में भेजा था और एक डॉक्टर को भेजा था। हुजूर ने कहा था ये डॉक्टर की क्या जरूरत है तबीब की, इस डॉक्टर को वापस लेके जाओ। क्योंकि हमारे यहां लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं और भूख रहती है खाना छोड़ देते हैं, इसलिए यहां के लोग बीमारी ही नहीं पड़ते हैं, तो तबीब की क्या जरूरत है। एक कौम मुस्लिम आज 1400 साल के बाद दुनिया का सारा डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक है कि जितनी बीमारियां आज दुनिया में पैदा हुई हैं उसमें से अक्सर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से होती है। चाहे गैस की बीमारी, अल्सर की बीमारी, चाहे लीवर के डैमेज की बीमारी, चाहे शुगर की बीमारी, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे जो भी बीमारियां हो, अक्सर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से होती है। और डॉक्टरों का इत्तेफाक है अगर लीवर ठीक रहा तो बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लीवर डैमेज रहा तो दर्जनों बीमारियों का अटैक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको हार्ट की बीमारी हो गई है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अगर आपका शुगर हाई हो गया है तो अब वो पहले वाली की तरह जितना खाते थे गर्दन तक अब वो खाना छोड़ दीजिए। भूख लगे खाइए, अब भूख बाकी रहे खाना छोड़ दीजिए। दुनिया के सारे डॉक्टर वही कह रहे हैं जो मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले कहा था। इसलिए ए मुसलमान, तू बड़ा, तेरा पैगंबर बड़ा, तेरा कुरान बड़ा, इस्लाम बड़ा, तेरे पैगंबर से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आला हजरत ने 100 साल पहले तेरे अकीदे को और चमकाते हुए कहा था, ना प्रोफेसर बड़ा, ना थिंकर बड़ा, ना ऑब्जर्वर बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, ना कोई साइंटिस्ट बड़ा, ना कोई पीएचडी डिग्री होल्डर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बातें हमारी तवील ना हो जाए वरना उस तरफ मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। अब जरा मैं मेन बात भूल जाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है, यकीन जमाना है, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखना है, कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। डॉक्टर मनोहर जोशी क्या बोला उस योगा के शिविर में? वो कहते हैं कि योगा सारे लोग करें, प्रधानमंत्री भी करें, चपरासी भी करें, डॉक्टर साहब भी करें। आजकल डॉक्टर साहब भी खतरनाक बीमारी में जूझ रहे हैं। ये शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, शुगर के स्पेशलिस्ट हैं और खुद ही 500-600 शुगर लेके बैठे हुए हैं। हमारे शहर में एक डॉक्टर है, केपी मोदी, मशहूर है डॉक्टर, शुगर के स्पेशलिस्ट है, शुगर के स्पेशलिस्ट है। तो अब वह भी सूख के कांटा हो गए शुगर की वजह से। अब ये स्पेशलिस्ट हैं जो खुद स्वस्थ नहीं है, दबंग नहीं है, वो क्या दूसरों की शुगर का इलाज कर पाएगा जो खुद ही बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा। स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट हैं, फलां के स्पेशलिस्ट हैं, उसी में वह मर के चले गए। प्रधानमंत्री भी योगा करें, मनोहर जोशी कहने लगे प्रधानमंत्री भी योगा करें, वह तंदुरुस्त रहेंगे, मुल्क तंदुरुस्त रहेगा। डॉक्टर योगा करें, वह तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार का अच्छा इलाज करेंगे। डीएम तंदुरुस्त रहें तब वह पूरे डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करेंगे। सारे लोग तंदुरुस्त रहें, उसके लिए ज़रूरी है योगा करना। अब आगे का जुमला सुनिए। वो कहते हैं कि योगा का अलग अलग तरीका है। रामदेव जी का योगा है, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ नीचे करो, खुली हवाओं में चलो, नाक पे ध्यान केंद्रित करो, सांस लो, फिर सांस तेजी से छोड़ो। इससे क्या होगा, ये जो चर्बी है यहाँ फैट, ये फैट चर्बी घटेगी, ये तोंद नहीं निकलेगा। जो सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस करता है। मनोहर जोशी कहते हैं योगा का अलग अलग तरीका है।
कोई हाथ उठाने, कोई हाथ गिराने, कोई नाक पे ध्यान देने, कोई साहब आंख बंद करने, कोई साहब सांस रोक लेने का अलग अलग तरीका बताते हैं। मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, ये टासना का मंदिर साहब अति नरसिंह आनंद, ये क्या जाने गया, ये तो पढ़ता ही नहीं है। वो गिरिराज क्या जाने गया, ये नुपुर शर्मा क्या जाने गई, ये कमलेश तिवारी जो बुरी तरह मारा गया वो क्या जाने गया। दुनिया में 1400 साल की हिस्ट्री बताती है, जिसने भी मुस्तफ़ा की तौहीन की उसका जीना हराम हो गया है। किस जीना हराम हो गया है इस दुनिया में। कहां है तस्लीमा नसरीन बता दे, कहां है सलमान रुश्दी बता दे, कहां है नुपुर शर्मा बता दे। वह मरी नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन पहले जैसे आजादी से घूमती थी अब घूमना उनका हराम है, इसलिए कि मुस्तफ़ा की तौहीन ने उसको अंदर से तोड़ के डरा के मरने से पहले ही मुर्दा बना दिया है। जो मुस्तफ़ा की शान बयान करता है, जो मुस्तफ़ा का जिक्र करता है, जो मुस्तफ़ा की बात बोलता है, वह कोई अख्तर रजा हो तो ताजुश शरिया बन के चमकता है, वो अहमद रजा हो तो आला हजरत बन के चमकता है, वह कोई अहमद हुसैन अबुल हुसैन हो वो मौलाना हक्कानी बन के चमकता है, वो कोई साहब एक बिहार के देहात का मौलवी हो वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती आजम बन के चमकता है। मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाला वो जर्रा हो तो आफताब बन जाता है, और तौहीन करने वाला अगर वह शेर हो तो कीदड़ों से पत्थर हो जाता है, कीदड़ों से पत्थर हो जाता है। इसलिए इस बात से आप मुतमईन रहें कि जो भी मुस्तफ़ा की तौहीन करता है वो अपनी कब्र खोदता है, वो अपनी जिल्लत और रुसवाई के लिए अपना गड्ढा खुद खोदता है। मनोहर जोशी जैसा पढ़ा लिखा आदमी, भाजपा का लीडर, वो क्या कहता है, योगा का जितना तरीका है वो सारे तरीके एक तरफ, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 टाइम नमाज पढ़ने का जो जबरदस्त तरीका दिया है, रोजाना 24 घंटे में 5 बार आदमी को वो एक्सरसाइज करनी है नमाज की सूरत में कि उसको खड़ा रहना है, फिर रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर खड़ा होना है। जब खड़ा हो तो सजदे की जगह को गौर से देखना है, और जब सजदे में जाएं नाक को गौर से देखना है, और जब बैठें गोद पे गोद को गौर से देखना है, जब सलाम फेरें कांधे को गौर से देखना है। यानी ये कंसंट्रेशन, ये डीप अटेंशन, ये जबरदस्त ध्यान पूर्वक वाला ये जो काम है, अपनी रब की तरफ तवज्जो लगा देना। अगर आदमी खड़ा है और अचानक सजदे में चला गया, मुमकिन है कि साइंटिफिकली कोई डिजीज हो सकता है, लेकिन खड़ा आदमी अगर आधा सजदा किया, रुकू किया, फिर खड़ा हुआ, उसके बाद सजदे में गया, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होगा, उसका ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। इसलिए अचानक सजदे में नहीं, खड़ा रहो, तवज्जो से पढ़ते रहो, उसके बाद फिर आधा सजदा यानी रुकू करो, फिर खड़ा हो जाओ, फिर सजदे में जाओ। मुरली मनोहर जोशी कहते हैं ये नमाज को जब मैं देखता हूं तो ऐसा कह सकता हूं कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस।